तो देखिए मित्रों, आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र बताने वाला हूँ। इसके अंदर अब कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि सर वीडियो बहुत कम डाल रहे हैं, डायरेक्ट छोटा सा वीडियो डाल देते हैं और हम कैसे समझे। तो जो समझने वाली चीज है दोस्तों, वो मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पर, आप कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो आपको लग रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, इसलिए ठीक है। आप कहते हो तो चलिए आज गंगा नदी तंत्र आपको पूरा समझा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो देखिए ऊपर टॉप में हम चलते हैं। तो दोस्तों ये गंगा नदी तंत्र के अंदर आपको गंगोत्री हिमनद है सबसे ऊपर। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, वहां से एक नदी निकलती है जानवी के नाम से, जो गोमुख एक क्षेत्र है उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद से गोमुख के मध्य में जानवी के नाम से ये नदी चलती है, ठीक है दोस्तों। और गोमुख के बाद गोमुख क्षेत्र है, वहां से ये जब नदी निकलती हैं तो आगे भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती हैं। यहीं पर उत्तराखंड में यहाँ पर बिलांगना नदी आकर भागीरथी में मिलती है, जहाँ पर इनके दोनों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। इसी के आगे चलते हैं तो ये भागीरथी नदी आगे जाती है और देव प्रयाग में, कहाँ पर दोस्तों, देव प्रयाग में मंदाकिनी में मिल जाती है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आपको इसके बारे में आगे बता दूं, जैसे कि मंदाकिनी नदी है, आप वापस ऊपर की ओर आइए। मंदाकिनी नदी है जो चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है, जिसके किनारे केदारनाथ मंदिर है। मंदाकिनी नदी आगे आकर रुद्रप्रयाग में जो पिंडार गंगा नदी है, ये सभी नदियां इसके अंदर मिलती हैं। खास करके जो सतोपत हिमनद है, वहां से बद्रीनाथ, वहां से जो अलकनंदा नदी निकलती है उसके किनारे बद्रीनाथ है। आगे आने पर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। वहीं आगे जाने पर फिर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग में होता है। उससे आगे जाने पर अलकनंदा और पिंडार गंगा का कर्ण प्रयाग में संगम होता है। वही अलकनंदा और मंदाकिनी का आगे जाने पर रुद्र प्रयाग में संगम होता है। वहीं आगे जाकर अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग में संगम होता है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे, अब देव प्रयाग के आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और नदी आके मिलती है आगे, कन्नौज के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती है। यहाँ देव प्रयाग के बाद ना इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग मिल जाती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आगे जाती हैं तो कन्नौज के अंदर इसमें एक राम गंगा नदी आकर मिलती है, जो नैनीताल गढ़वाल हिमालय से निकलती है, वो भी उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। वहां से निकलती है रामगंगा नदी, जिस पर रामगंगा परियोजना, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, बने हुए हैं, ठीक है। और इसी के किनारे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है ये जिला यूपी का ये स्थित है, और कन्नौज को इतर नगरी कहते हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं तो गाजीपुर आता है, यूपी का गाजीपुर जिला, जिसके अंदर गोमती नदी आकर मिलती है। गोमती नदी का उद्गम कुल्हर झील, पीलीभीत जिला यूपी से होता है। इसके किनारे, गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है, जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसी के आगे हम देखते हैं गाजीपुर से आगे प्रयागराज में यमुना नदी आकर गंगा में मिल जाती है। तो चलिए आपको यमुना कहाँ से कहाँ तक आती है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, गंगोत्री हिमनद के पास ही पश्चिम की ओर यमुनोत्री हिमनद है, जहाँ यूके के बंदरपुर से ये यमुनोत्री निकलती हैं और यहाँ से होते हुए दिल्ली शहर से निकलती हैं, दिल्ली के शहर से, ठीक, दिल्ली इसी के किनारे बसा हुआ है यमुना के। यहीं से आगे निकलती हैं तो हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज बना हुआ है, वो इसी नदी पर है।
इससे आगे जाते हैं तो हम आता है आगरा। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। इसके आगे जाते हैं तो यमुना नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली 3 खास नदियां हैं, टॉस, हिंडन, करेन। ठीक है दोस्तों, आगरा से आगे जाएंगे तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे हैं। इसी के आगे हम जाते हैं तो इसके दाएं तरफ से मिलने वाली कुछ नदियां हैं, जिसमें खास करके एक चंबल नदी है, जिसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियां एमपी से होता है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, एक गांधी सागर बांध, दूसरा चूलिया जलप्रपात राजस्थान, यहाँ पर जो चित्तौड़ के अंदर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान में, और यहाँ पर फिर चित्तौड़ के अंदर ही राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, और कोटा में ही कोटा बैराज बांध बना हुआ है। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि बनास, पार्वती, काली सिंध, और चंबल का ही बहाव क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र कहलाता है राजस्थान के पूरी जिलों में खास करके। और ये जो चंबल नदी है यमुना में इटावा यूपी में जाकर मिलती है। इसी के आगे सिंध नदी है, जो विंध्याचल की पहाड़ियां एमपी से निकलती हैं, और ये आगे यूपी के जालौन जिले में जाकर मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी अगली नदी बेतवा नदी, जो कैमूर की पहाड़ियां एमपी से निकलती हैं। ये भी कैमूर की पहाड़ियां भी विंध्याचल पहाड़ियों का ही हिस्सा हैं। बेतवा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं और एमपी और यूपी की सीमा बनाती हैं। और इस नदी पर, बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना और माता केला परियोजना यूपी और एमपी की जो सहयोगी परियोजना है, और ये नदी यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसी की आगे की नदी है केन नदी, जो कैमूर पहाड़ियों एमपी से निकलती हैं और बांदा यूपी में आगे जाकर मिल जाती है। और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। तो इससे आगे की हम बात करेंगे। अब प्रयागराज से निकलने के बाद सबसे पहले इसमें अंदर दाईं तरफ से एक नदी आती है, टॉन्स नदी, जो एमपी से इसका उद्गम है, और ये इलाहाबाद में आकर मिलती है गंगा में। इसके आगे जाएं तो आती है कर्मनासा नदी, जो विंध्याचल पहाड़ियों से ही निकलती हैं और चौसा बिहार में आकर गंगा नदी में मिलती हैं। इसके आगे निकलें तो इसके आगे वाली नदी है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, जो कैमूर पहाड़ियों और पारसनाथ के मध्य से बहती हुई आती हैं। और इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है। और ये कहाँ पर है रिहंद बांध? सोनभद्र यूपी के अंदर। और इसी रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है, और सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ये सोन नदी पटना में आकर गंगा नदी में मिलती है। इसी के आगे लेते हैं तो आती है पुनपुन नदी, जो पलामू पठार झारखंड से निकलती हैं और फुतुहू क्षेत्र बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलती हैं। इसी के आगे हम लेते हैं तो फिर गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो मैंने 2 नदियां आपको बता दी हैं, जैसे कि रामगंगा और गोमती। इसके आगे की नदियों को लेते हैं तो इसमें अगली नदी है घाघरा नदी, जिसका उद्गम मापचाचुंग हिमनद से होता है। इसी के अंदर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती हुई एक काली नदी आकर मिलती है, जिस पर टनकपुर परियोजना है। इसी की अगली सहायक नदी घाघरा की राप्ती नदी, जो जिसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। और इसकी और अगली घाघरा की सहायक नदी सरयू नदी, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और घाघरा नदी छपरा बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे की नदी लेते हैं तो नेपाल हिमालय से निकलती हैं और नारायणी नदी कहलाती है। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ये सोनपुर बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसी के आगे की नदी लेते हैं
तो कोसी नदी, कोसी नदी गोसाई धाम पर्वत है, गोसाई धाम पर्वत है नेपाल में, वहां से निकलती हैं सब धारा के रूप में, यानी 7 नदियों के रूप में निकलती है, इसलिए इसे सब धारा कहते हैं। भारत में आने के बाद ये 3 नामों से जानी जाती हैं, सन कोसी, अरुण कोसी, कुमार कोसी। और इस पर भारत और नेपाल की बॉर्डर पर कोसी परियोजना बनी हुई है। ठीक है, कोसी नदी कुरुसेला बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसी की अंतिम नदी है जो महानंदा नदी, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग हिमालय वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से निकलती हैं और पश्चिम बंगाल में ही इसका गंगा में विलय हो जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और जहाँ बढ़ती है वहां पर फरक्का बैराज बनाया हुआ है, बैराज जो बांध रूप होता है। ठीक है ना, यहाँ से 2 भागों में बढ़ती है। एक शाखा जाती है बांग्लादेश में जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और एक शाखा दक्षिण की ओर जाती है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर डायमंड हार्बर बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो जहाजें होती हैं व्यापारिक, वो पश्चिम बंगाल के आंतरिक भाग तक आ सकती है। इसके लिए, इसके उपयोग के लिए यहाँ पर ये फरक्का बैराज बनाकर हुगली नदी का उद्गम किया गया है। तो हुगली नदी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में आपको बताते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले रांची पठार से होती है इसकी शुरुआत, दामोदर नदी की, रांची पठार से। और इस पर बना हुआ है अय्यर बांध। इसी की एक सहायक नदी है बोकारो नदी, जिस पर बोकारो बांध बना हुआ है। एक और सहायक नदी है कोनार नदी, जिस पर कोनार बांध बना हुआ है। और एक और सहायक नदी है बराकर नदी, जिस पर 3 बांध बने हुए हैं, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथान बांध। और जो हमारी दामोदर नदी है उस पर अय्यर बांध, बेरमो बांध, पचेत बांध और दुर्गापुर बैराज बने हुए हैं। दामोदर नदी वर्धमान जिला वेस्ट बंगाल में आकर हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह तक जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारा का सारा बिल्कुल गंगा नदी तंत्र बता दिया है। इससे बाहर के क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। धन्यवाद।